Hi everyone, Namaste. My name is Jasmine and today I'm feeling like I have a wings because I am on the platform of Women with Wings Twilight Talk Show. So I'm so glad to be here. Thank you so much for this opportunity, Women with Wings Twilight Show, Twilight Talks. And introducing myself, my name is Jasmine Riyad. As you can see, I am wearing the crown, a second crown, a sash. I have won the title of Miss Punjab Brand Ambassador recently at Forever Star Miss India competition with more than 1,000 girls participated, and all the girls were very nice. I appreciate them. All the girls were very talented, but fortunately I won those two crowns. First one is the, as I said, Miss Punjab Brand Ambassador 2021, and second crown is for Miss Kapurthala 2021 winner. This is because I am a civilian of Punjab, Fagwara city, that is in the district of Kapurthala district. So I am very honored to be here. Thank you so much. And starting with, okay. And as we are Indian, so let me come to Hindi. नमस्ते एवरीवन, सबको बहुत बहुत प्यार भरी नमस्ते। एंड जैसा मैंने कहा कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपने बारे में मुझे आज मौका दिया गया है बोलने का, ऑनर किया गया है इन 2 क्राउन्स को जीतने के लिए। अपनी बात करूँ प्रोफेशनली तो मैं टीवी पर्सनालिटी की तरह वर्क करती हूँ पंजाब प्लस टीवी चैनल के साथ। वहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजी का मेरा शो है, मैं उनके लिए तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं टीवी एंकर का काम करती हूँ और इसके साथ साथ मैं रेडियो जॉकी भी हूँ, सरगम रेडियो, जो कि एक चंडीगढ़ बेस्ड स्टूडियो है रेडियो। मेरा यहाँ पे आने का कंसर्न ये था कि अगर मैं, जैसे मैंने टाइटल 1 किया है, मिस पंजाब बनती हूँ तो आई वॉन्ट टू कन्वे अ मैसेज ऑफ इक्वालिटी। सेकेंडली आई वॉन्ट टू वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। जब भी हम पार्टिसिपेट करते हैं किसी ब्यूटी पेजेंट में, सो हमेशा पीपल थिंक कि आप ब्यूटी के लिए आए हैं, यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ और फैशन इंडस्ट्री, गोइंग फॉर मॉडलिंग और टेलीविजन। बट समथिंग वॉज डिफरेंट इन माई केस। मेरे केस में थोड़ा सा ये डिफरेंट था बिकॉज मेरा एक सपना था इसमें जाने का कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए सबसे पहले तो काम करूँ, दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए करूँ और तीसरा इक्वालिटी के लिए करूँ। सबसे पहले मैं वुमेन एम्पावरमेंट से स्टार्ट करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वुमेन विद विंग्स। सो वुमेन विद विंग्स, मुझे लगता है कि मैं ये बताना चाहती हूँ सबको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, और मैंने वहाँ पे मिस इंडिया में भी यही बोला है कि एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। आप अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं बिकॉज मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रही है। सबसे पहले उन्होंने इतना मुझे पढ़ाया लिखाया, बीटेक MBA, इंजीनियर के बाद मैंने MBA परस्यू किया इंजीनियर बनने के बाद। सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद MBA किया, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। जब भी आप एक राइट एजुकेशन अपने बच्चों को देते हैं तो उन्हें क्लैरिटी हो जाती है कि उन्हें कौन से फील्ड में जाना है और कौन से में नहीं। आप उन्हें कहीं भी भेज दें और वो वहाँ से अपने लिए अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प कर लेते हैं और दे आर लाइक कि उनको पता चल जाता है कि क्या सही गाइडेंस है एंड उनको कोई भटका भी नहीं सकता अपने रास्ते पे, जैसे बोलते हैं ना एकदम लक्ष्य पे। सो आई थिंक एजुकेशन ने मेरी ज़िंदगी में बहुत रोल प्ले किया है, बहुत बड़ा रोल। मैंने जो कुछ भी सीखा है अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से, मैं जो कुछ भी हूँ उसकी वजह से हूँ, एंड जो मुझे सपोर्ट मिला है अपनी फैमिली से उसकी वजह से है। सो आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं काम करना चाहती हूँ आगे चल के। मैं सबको जागरूक करना चाहती हूँ, वुमेन का स्टेटस अपलिफ्ट करना चाहती हूँ। मेरा मोटिव यहाँ पे सिर्फ अपनी पहचान बनाना नहीं था, मेरा मोटिव अपनी पहचान बना के दूसरों को उनकी पहचान बनाने के लिए जागरूक करने का था। दैट्स व्हाई आई कम ओवर हियर। दूसरा इक्वालिटी का, I think we Indians are very lucky
इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इतना डाइवर्सिफिकेशन है, हमारे पास कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, कितने सारे स्टेट्स हैं, कितने कल्चर हैं एंड कितने रिलीजन्स हैं। सो आई थिंक एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया में बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज़ जो हमें यूनाइट रख सकती है वो इक्वलिटी है। हमारे पास इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस है, आई गेस हर घर से मिस पंजाब है, हर घर से मिस कपूरथला है, हर घर से मिस इंडिया है। सो अगर हम इक्वालिटी रखते हैं कि हम सभी एक हैं, हमें एकजुट होके काम करना है, हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सिर्फ इंडिया ही क्यों, सारी दुनिया के बारे में मेरा यही ख्याल है, हम सभी एक हैं। There should be no discrimination on color, on caste, on creed, on religion. कोई discrimination नहीं होना चाहिए. Everyone is united and we have to work together. And I think अगर जो ये ब्यूटी पेजेंट्स भी होते हैं तो जब आपको वो टाइटल दिया जाता है, वो क्राउन दिया जाता है, वो आपको इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आपको रिप्रेजेंटेट करते हैं एक को। वहाँ पे नहीं पूछा जाता कि आप कौन हैं, कहाँ से आते हैं, जस्ट इस थिंग कि आपको क्राउन दिया जाता है कि यू आर द रिप्रेजेंटेशन। सो ये मेरा सपना था, ये आगे चल के बचपन में मैं सोचा करती थी कि वन डे I'll be on that platform and I'll see this. I don't know कहाँ से आया, क्यों आया ये thought, but still I'm having this from my childhood. And तीसरे थिंग पे आ जाते हैं, थर्ड वन इज द ह्यूमैनिटी। जी हाँ, ह्यूमैनिटी के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। अपने पास्ट में अगर मैं जाऊँ तो मैंने ह्यूमैनिटी के लिए अब सबसे पहले रिसेंट तो मेरा एस्ट्रोलॉजी है। बेसिकली आई एम एस्ट्रोलॉजर बाय प्रोफेशन। जैसा मैंने कहा, आई हैव शो आल्सो ऑफ एस्ट्रोलॉजी एट पंजाब प्लस चैनल। सो वहाँ पे मैं जितना हेल्प हो सके लोगों का करती हूँ, पर्सनली भी करती हूँ ताकि लोगों की ज़िंदगी संवर सके। तो वो मेरा एक अपना तरीका है ह्यूमैनिटी का। इसके अलावा अगर मैं अपने पास्ट में जाऊँ, जब मैं अपने स्कूलिंग में थी, कॉलेज में थी, तो एक बार मैंने नाज फाउंडेशन है उनके साथ HIV एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, फिर आर्ट ऑफ लिविंग में लिया। जो मेरे से बन पड़ता है मैं हमेशा करती हूँ। एंड अभी भी यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ है, तो मेरा ये सपना है कि मैं लोगों का स्टेटस अपलिफ्ट करूँ, लोगों को हेल्प करूँ जितना मेरे से बन सकता है। एंड इसके लिए मैं सोशल मीडिया का भी हेल्प लेती हूँ, लाइव भी जाती हूँ, हर जगह पे जो मैंने आज तक किया। एंड आई थिंक उस चीज़ ने पे ऑफ भी किया है। ह्यूमैनिटी के लिए मैं सबको संदेश देना चाहती हूँ, जब आप किसी का हेल्प करते हैं, जब आप किसी को काबिल बनाते हैं, तो गॉड भी आपको काबिल बनाता है। ये मेरा अपना मानना है। आई थिंक इस चीज़ ने मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी है। अगर मैं अपने पर्सनल इंस्पिरेशन की बात करूँ तो मैं ब्रह्म कुमारी शिवानी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत इंस्पिरेशन उनका रोल रहा है, उनका वीडियो सुन के मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने एक बात बोली थी कि देयर इज नथिंग स्पेशल, कुछ भी स्पेशल नहीं है जब आप ये बोलते हैं कि मैं उनके साथ अच्छा हूँ जो मेरे साथ अच्छे हैं, उनके साथ बहुत बुरा हूँ जो मेरे साथ बुरे हैं। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। बहुत सही बोला उन्होंने। स्पेशल तब होता है जब आप अच्छे हैं उन लोगों के साथ जो आपके साथ अच्छे हैं, आप अच्छे हैं उन लोगों के साथ भी जो आपके साथ बुरे हैं। सो वो जब मैंने एक चीज़ सुनी तो वो मेरा आई थिंक एक टर्निंग पॉइंट था कि जैसे ही मैंने वो चीज़ सुनी, मैं पहले भी मेरा ये बिलीव था एंड उसके साथ वो बहुत पक्का हो गया। सो मैं अपना ह्यूमैनिटी जो है वो इस क्षेत्र में आगे लेके जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर पीपल। इसीलिए शायद मैंने ये ब्यूटी पेजेंट में इंटरेस्ट दिखाया और इस क्राउन को जीतने के लिए मेरी और भी ज़्यादा क्षमता आगे 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 बढ़ती गई उन लोगों की वजह से जिन्होंने सिखाया मुझे इस कंपटीशन में। फॉरएवर स्टार मिस इंडिया
वहाँ पे बहुत सारे राउंड थे, न्यूमरस राउंड्स, टैलेंट राउंड 1, टैलेंट राउंड 2, क्वेश्चन राउंड, ब्रेन ब्यूटी विद ब्रेन राउंड, डांस राउंड, एटसेट्रा एटसेट्रा, फैशन राउंड, एवरीथिंग। सो बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ से। एंड मुझे लगता है कि लर्निंग ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये भी एक मेरा फैक्टर है कि मैं हमेशा आगे बढ़ती रही, बिकॉज मैंने अपने फेलियर से भी बहुत सीखा। हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल होता है, मेरी लाइफ में भी बहुत हार्ड वर्क था। सो अब बात कर लेते हैं इस चीज़ की, कौन सी चीज़ों ने मुझे हेल्प किया है यहाँ तक आने का। हेल्प मुझे किया है मेरे हार्ड वर्क ने। सभी यही बोलते हैं, लेकिन मेरा हार्ड वर्क थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए बिकॉज मैंने चेंज बहुत देखा है, बहुत चेंज देखा है। बीटेक किया मैंने, इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, उसके बाद जैसे मैंने काम किया एक आईटी इंडस्ट्री में, फिर मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री में एंट्री कर लिया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के साथ मैंने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का काम किया। उसके बाद कवाना रिजॉर्ट एंड स्पा, जो कि एक 5 स्टार रिजॉर्ट है इंडिया में, पंजाब में, वहाँ पे मैंने हेड ऑफ क्रिएशंस, हेड ऑफ डिजिटल मीडिया एंड क्रिएशंस वैसा काम किया। तो ये जो चेंज होता गया मेरी लाइफ में, इसने मुझे सीखने को बहुत हेल्प किया। मैं कहीं भी रुकी नहीं, कहीं भी थमी नहीं, हार नहीं मानी मैंने। बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हम पहले देते हैं अपने करियर में, कभी किसी इंटरव्यू के लिए, कभी किसी एग्ज़ाम के लिए, तो कभी पास हो जाता था, कभी पास नहीं होता था। रिजेक्शंस के बाद जो मूड एक स्पॉइल होता है, वो मेरा भी होता था सबकी तरह। लेकिन एक गिर के दोबारा उठने का, फिर गिर के दोबारा उठने का जो मेरा हार्ड वर्क था, आई थिंक उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि उसने मुझे बेटर किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि जब भी आप ज़िंदगी में अपनी हार देखें, या फिर आप देखें कि बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बहुत हार्ड वर्क हो रहा है, तो उससे डरे नहीं। तभी आप सही रास्ता ना छोड़ें, आप उसी रास्ते पे जाएं और जो आपको सही लगता है वही करें, लेकिन वो रास्ता आपके लिए बहुत राइटियस होना चाहिए। तो आई थिंक काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी ने मुझे बहुत मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज लोग मुझे जानते हैं, जो भी फैन फॉलोइंग है, आई थिंक वो लोग इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे एस्ट्रोलॉजी के लिए दोबारा फीडबैक भेजते हैं। दे आर हैप्पी नाउ। आई सीरियसली फील कि मैंने उनके लिए कुछ किया है। इसी जज्बे को लेके मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। अब मिस पंजाब का जैसे टाइटल जीता है, तो आगे भी मेरा यही सपना है कि मैं लोगों के लिए काम कर सकूं। स्ट्रगल इज रियल, वाकई स्ट्रगल इज रियल। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मेरे को यही चीज़ ने हेल्प किया है कि मैंने बहुत सारे जो फील्ड्स हैं उनको एक्सपीरियंस किया है, जिसको बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस मेक्स द मैन परफेक्ट। आई थिंक एक्सपीरियंस मेक्स द फीमेल आल्सो परफेक्ट। मेरे 2 क्राउन्स हैं जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये जो मैंने जीते हैं फॉरएवर मिस इंडिया 2021 से। ये है मिस पंजाब का, जिसमें ब्लू सफायर लगा हुआ है, यानी कि नीलम, और दिस इज वेरी कॉस्टली। और ये है मिस कपूरथला का, जिसमें जेम्स लगे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का। सो ये दोनों क्राउन्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं इन्हें डेडिकेट करना चाहूँगी अपने मदर, फादर और अपने भाई को, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े रहे, और मेरे वो वेल विशर जो मेरी ज़िंदगी का हमेशा इम्पोर्टेंट हिस्सा रहेगा। थैंक यू सो मच। और सबसे इम्पोर्टेंट माय गॉड, जो हमेशा मुझे राइट गाइडेंस देते रहे, ऑलमाइटी गॉड, जिनका हाथ हम सब पे रहे, मैं ये विश करती हूँ। बेस्ट विशेस मेरी सबके साथ हैं।